डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो's स्कीम ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ प्लेटो's थ्योरी ऑन एजुकेशन, हिज व्यू पॉइंट ऑन एजुकेशन। जो प्लेटो का बुनियादी मकसद था वो था आइडियल स्टेट, और उस आइडियल स्टेट में जस्टिस हो उसके लिए उसने दो इंस्टीट्यूशंस सजेस्ट किए। थ्रू दीज टू इंस्टीट्यूशंस he want to establish justice in his ideal state. One was system of education, एक system of education था, that is education के ज़रिए. Second was communism of property, and why was through these two institutions he want to establish justice in his ideal state. Plato suggested two great institutions in which by which justice can be realized, which is the life breath of Plato's ideal state. One is system of education and other is social order of communism. अब जो ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, इट इज़ ए पॉजिटिव एंड स्पिरिचुअल मेथड. सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म जो है, इट इज़ नेगेटिव एंड टेम्पोरल मेथड. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल फिलॉसफी वाज टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स. जो भी प्लेटो ने लिखा है, जितने भी उसने थ्योरीज दी है, उनका बुनियादी मकसद ये था कि वो अपनी स्टेट में रिफॉर्म्स लाना चाहता था. इन एवरी सेक्टर, विद इट वाज इकोनॉमिक सेक्टर, सोशल सेक्टर एंड पॉलिटिकल सेक्टर, हर एक सेक्टर में वो रिफॉर्म्स लाना चाहता था, क्योंकि वहाँ चल रहा था करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. उस करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किस तरह निजात मिले, उसने फिर ये दो थ्योरीज दी है और आइडियल स्टेट का भी कंसेप्ट दिया है. प्लेटो's theory of education is an attempt to touch the evil at its very source. जो प्लेटो's theory of education ये एक अटेम्प्ट है जिसे वो बुराई को ख़त्म करना चाहता है. एट इट्स सोर्स, जहाँ उसका सोर्स है, उसी सोर्स पे ही वो बुराई को क्या करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है. बुराई थी, वहाँ पे करप्शन थी, उसको ख़त्म करना चाहता, वहाँ जस्टिस नहीं था. थ्रू दिस एजुकेशन उस बुराई को वो ख़त्म करना चाहता है. इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर एन आइडियल स्टेट डिजाइन्ड टू अचीव जस्टिस. जो ये एजुकेशन है, ये प्रोवाइड कर रहा है बेस जिस पे आइडियल स्टेट को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि उस आइडियल स्टेट में वो अचीव कर सकें जस्टिस. फॉलोइंग हिज टीचर सोक्रेटस, प्लेटो हैड ए बिलीफ इन हिज डिक्टम दैट वर्च्यू इज नॉलेज. जो वर्च्यू इज़ नॉलेज है, ये एक उसका एजम्पशन है. वर्च्यू इज़ नॉलेज. अगर वर्च्यू नॉलेज है, उस वर्च्यू को हासिल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एजुकेशन लेनी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए. वो नॉलेज आपको प्रोवाइड कौन करेगा, एजुकेशन सिस्टम. दैट इज थ्रू दिस एजुकेशन वो लोगों को वर्च्यूज बनाना चाहता है. एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशन, जिससे लोगों को एक्सप्लोर किया जाएगा इन दियर फंक्शंस, वो चूज किया जाएगा. कुछ एजम्पशंस फिर प्लेटो ने दिए हैं. सोल बीइंग इनिशिएटिव एंड एक्टिव थ्रोज अप थ्रू एजुकेशन द बेस्ट थिंग दैट आर लेटेंट इन इट. जो सोल में जो लेटेंट थिंग्स होती है, छुपी हुई आप में जो काबिलियत होती है, पोटेंशियल होता है, थ्रू एजुकेशन उसको हम बाहर निकाल सकते हैं. जो आप में काबिलियत है, जो आप में पोटेंशियल है, एजुकेशन उसको बाहर निकाल सकता है. ये फर्स्ट है. एजुकेशन मोल्ड द कैरेक्टर ऑफ द ग्रोइंग यंग. जो एजुकेशन है, इट बिल्ड्स द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. थर्ड, ईच लेवल ऑफ एजुकेशन हैज़ प्री असाइन्ड फंक्शनल. जितने भी लेवल ऑफ एजुकेशन है, प्राइमरी, सेकेंड, टर्शरी, हर एक के अपने अपने प्री असाइन्ड फंक्शनल है. जिसके पास प्राइमरी एजुकेशन होगी, उससे वो क्या कर सकता है, इस तरह सेकेंडरी, इस तरह टर्शरी. प्लेटोस एजुकेशन है आल्सो सोशल आस्पेक्ट. जो प्लेटोस एजुकेशन है, उसका एक सोशल आस्पेक्ट भी है. वो था इंडिविजुअल आस्पेक्ट कि वर्चुअस बनाता है इंसान को, और सोशल आस्पेक्ट भी है. सोशल आस्पेक्ट ये है, जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, उनको वो कॉन्शियस करता है अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स देयर स्टेट. प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एथेनियन एंड स्पार्टन मेथड ऑफ एजुकेशन. जो प्लेटो ने थ्योरी दी है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एथेनियन एंड स्पार्टन मेथड ऑफ एजुकेशन. दैट इज, उसने दोनों सिस्टम्स को पढ़ा, फिर उनके मेरिट्स
और डिमेरिट्स का ख्याल रखा, अपने दिमाग में रखा, फिर उसने अपनी थ्योरी दी है। स्पार्टन के क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं, और उसके क्या एथेनियंस के क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, फिर ऑन दैट वेरी बेसिस उसने अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो एथेनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन था क्या। इट वाज अंडर द प्राइवेट कंट्रोल। जो एथेनियंस में एजुकेशन थी ये प्राइवेट पर्सनस के हाथ में थी। डैट मीन्स ये पेरेंट्स की ड्यूटी थी, वो किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते थे अपने बच्चों को। स्टेट को कोई इससे लेना देना नहीं था। उसके बाद जो वहाँ पे एजुकेशन थी उसके 3 स्टेज थे। प्राइमरी स्टेज सिर्फ बॉयज़ के लिए था, जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 साल तक थी, उनके लिए एजुकेशन थी। इस प्राइमरी स्टेज में 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। वन वाज म्यूजिक, सेकंड वाज जिम्नास्टिक। म्यूजिक फॉर सोल एंड जिम्नास्टिक फॉर बॉडी। जो सेकेंडरी थी वो स्टार्ट्स होती थी फ्राम 14 to 18। इसको सिर्फ रिच पर्सन ही हासिल कर सकते थे क्योंकि ये कास्टली थी। इस सेकेंडरी स्कूल में 2 स्कूल्स थे सेकेंड स्टेज में। वन था सोफिस्टिक्स, सेकंड था आइसोक्रेट्स। और इसमें 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। वन वाज पॉलिटिक्स, सेकंड वाज रिटोरिक्स। और जो थर्ड स्टेज था ये स्टार्ट होता था फ्राम 18 से लेकर 20 तक। इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग जो एथेनियन यूथ था उसको प्रोवाइड किया जाता था ताकि वो ट्रेन हो सके टू डिफेंड हिज कंट्री। अब इसको क्रिटिसिज्म किया प्लेटो ने। एजुकेशन वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड नॉट स्टेट। प्लेटो चाहता था जो एजुकेशन हो इट मस्ट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो किस तरह की नॉलेज प्रोवाइड करना चाहती है, वो किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती है। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट नॉट द फैमिली। क्योंकि वो चाहता था कि लॉयल सिटीजन्स एजुकेशन प्रोड्यूस कर सकें और सिर्फ स्टेट ही वो एजुकेशन दे सकती है जिससे लॉयल सिटीजन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके बाद स्पार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है। एजुकेशन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। ये किन के कंट्रोल में थी? स्टेट के कंट्रोल में थी। जो स्पार्टन यूथ वाज टेकन फ्रॉम पेरेंट्स एट द एज ऑफ 7। जो स्पार्टन यूथ था उसको पेरेंट्स से लिया जाता था एट द एज ऑफ 7। फिर उसको स्टेट नर्सरी में पढ़ाया जाता था। मोर इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू जिम्नास्टिक दैन टू लिटरेरी एजुकेशन। जोर किस पे था? जिम्नास्टिक पे था, ताकि इस यूथ को तैयार किया जाए किसके लिए? फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। और क्रिटिसिज्म यही था, डज नॉट टच द एलिमेंट ऑफ रीजन। जो यहाँ का सिस्टम था स्पार्टन का, ये जोर किस पे था? जिम्नास्टिक पे। तो इससे जो एलिमेंट ऑफ रीजन था उस पर कम ही जोर देता था। इसका क्रिटिसिज्म था। अब जो प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, प्लेटो कंबाइन द करिकुलम ऑफ एथेनियंस विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पार्टा। उसने कंबाइन किया है दोनों सिस्टम्स को, एथेनियन और स्पार्टन को। फीचर्स: स्टेट कंट्रोल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। प्लेटो अटैच्ड टू ग्रेट इंपॉर्टेंस टू एजुकेशन। फॉर हिम स्टेट कैन नॉट लीव एजुकेशन टू प्राइवेट डिमांड्स। स्टेट जो है वो इसको प्राइवेट पर्सनस के हाथ में नहीं दे सकती एजुकेशन को। अब जो यहाँ पे एजुकेशन होगी वो स्टेट प्रोवाइड करेगी। तो इसको यहाँ पे ये चीज़ का ख्याल रखना है। स्टेट इसको प्राइवेट पर्सन के हाथ में नहीं दे सकती है फॉर कमर्शियल पर्पज। डैट में जो यहाँ पे एजुकेशन होगी जो प्लेटो ने दी है, स्टेट कंट्रोल, दैट इसको वो एजुकेशन जिसको स्टेट कंट्रोल करेगी। बोथ फॉर मैन एंड वुमेन। जो ये एजुकेशन होगी जो प्लेटो ने कंसेप्ट दिया है, इट इज़ फॉर बोथ मैन एज वेल एज वुमेन। क्योंकि दोनों की जो कैपेसिटी है वो बराबर है। जो काम मैन कर सकते हैं वही वुमेन कर सकती है, इसीलिए जो एजुकेशन होगी ये दोनों के लिए होगी। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑन लिटरेचर। जो लिटरेचर पढ़ाया जाएगा इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उस पर स्टेट नज़र रखेगी कौन सी एजुकेशन वहाँ पे दी जाती है। ऐसी एजुकेशन ना दी जाए जिससे जो स्टूडेंट्स हो वो बगावत कर सकें। तो एजुकेशन वही हो स्टूडेंट्स को पता चले हमारी स्टेट है क्या, हमारी ड्यूटीज़ है क्या, हमारी राइट्स है क्या। एजुकेशन फॉर मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। जो एजुकेशन दी जाएगी बोथ फॉर मेंटल एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट। मेंटल भी आपका डेवलप हो जाएगा और फिजिकली भी आपको डेवलप किया जाएगा।
कंसंट्रेटेड अपॉन द रूलिंग क्लास। जो यहाँ पे एजुकेशन है वो कंसंट्रेट करते हैं किस पे, ऑन रूलिंग क्लास पे। जो बुनियादी मकसद इस एजुकेशन का है कि हमने फ़िलासफ़र्स प्रोड्यूस करने थ्रू दिस एजुकेशन, ताकि जो वो फ़िलासफ़र्स हैं वो आगे जाके रूल कर सके इन हिज आइडियल स्टेट। एजुकेशनल कैरिकुलम ऑफ प्लेटो, उसने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। वन इज़ एलिमेंट्री, सेकंड इज़ हायर। एलिमेंट्री में जो क्या होगा, वर्ड फॉर वर्ड क्लास अप टू द एज ऑफ 20। और जो ये है ये मिडिल एज के लिए है, जिसमें ट्रेनिंग ऑफ रूलिंग क्लास। जो हायर एजुकेशन होगी इसमें ट्रेन किया जाएगा किन लोगों को, रूलिंग क्लास को, जो आगे जाके क्या करेंगे, रूल करेंगे इन हिज आइडियल स्टेट। जो एलिमेंट्री स्टेज है इसको फर्दर फिर डिवाइड किया गया है इनटू 3 सब स्टेज में। फर्स्ट सब स्टेज अप टू एज ऑफ 6, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 to 6, सेकेंड फ्रॉम 6 to 18, थर्ड स्टेज फ्रॉम 18 to 20। अब जो फर्स्ट सब स्टेज है उसमें गुड मैनर्स एंड सिंपल स्टोरीज़ बच्चों को दी जाएगी। वो उनको पेरेंट्स देंगे, उनको सिखाएंगे गुड मैनर्स है क्या, सिंपल स्टोरीज़ है क्या। तो ये फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद सेकंड सब स्टेज जो है 6 से लेकर 18 साल तक, जिसमें जिम्नास्टिक फॉर बॉडी और म्यूज़िक फॉर सोल दिया जाएगा टू द यूथ। जो थर्ड सब स्टेज है 18 से लेकर 20 तक, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी दोनों के लिए, बोथ फॉर मैन एंड वुमेन, फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, ताकि वो आगे जाकर अपनी कंट्री को डिफेंड कर सके। उसके बाद जो हायर एजुकेशन है एट द एज ऑफ 20 एक टेस्ट लिया जाएगा। जो लोग पास उस टेस्ट को करेंगे वो जाएंगे किसके लिए, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर फर्दर 15 ईयर्स। जो फेल हो जाएंगे वो वॉरियर क्लास में उनको शामिल किया जाएगा, डेट मीन्स वो सोल्जर बनेंगे। अब जो हायर एजुकेशन है, हाँ, उसके बाद जो हायर एजुकेशन है इसमें भी 2 सब स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज फ्रॉम 20 से लेकर 30 साल तक, और जो सेकंड सब स्टेज है वो है 30 से लेकर 35 तक। थ्रू हायर एजुकेशन रूलिंग क्लास इज़ टू बी ट्रेनड इन द आर्ट ऑफ रूलिंग। इस हायर एजुकेशन के ज़रिए रूलिंग क्लास को ट्रेन किया जाएगा किस तरह रूल करना है। सब स्टेज जो फर्स्ट होगा, एजुकेशन इज़ बोथ इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल। ये इंटेलेक्चुअल भी है और फिजिकल भी है। यहाँ पे नेचुरल एंड मैथमेटिक्स साइंस पढ़ाया जाएगा। एट द एज ऑफ 30 अनदर टेस्ट होगा। जो क्वालिफाई करेगा उसको फर्दर ट्रेनिंग मिलेगी फ्रॉम 30 से लेकर 35 तक। यहाँ पे आपको डायलैक्टिक्स पढ़ाया जाएगा। एट द एज ऑफ 35 फिलासफर्स स्टार्ट रूलिंग द स्टेट। जो उसकी उम्र 35 साल पहुँच जाएगी फिर वो स्टार्ट करेगा टू रूल ही स्टेट अप टू द एज ऑफ 50, 50 साल तक। फिर जब उसकी उम्र 50 साल हो जाएगी फिर उसके बाद फिर वो एक बार फिर स्टार्ट करेगा अपनी एजुकेशन। इट वॉज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू।